यार एयरटेल और जियो की जो लड़ाई है वो काफी लंबे समय से यहाँ पे चल रही थी, लेकिन जियो और एयरटेल में आखिर बेहतरीन कौन सा ऑपरेटर है और कौन सा ऑपरेटर कहां आगे निकलता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है लोगों के मन में। तो क्यों ना आज हम कंपेयर करें एयरटेल और जियो को और देखें क्या वाकई में जियो आगे है अपने फीचर्स और अपने अवेलेबिलिटी के साथ, या फिर एयरटेल जो अपने आपको थोड़ा सा प्रीमियम दिखाता है, फ्री में एआई यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इन सब की सच्चाई है, सब कुछ आज वीडियो के अंदर पता लगाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही कंपनीज की। एयरटेल की बात करते तो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है। कई सारी कंपनीज आई, कई सारी कंपनीज गई, लेकिन एयरटेल एक ऐसी कंपनी जो आज भी कई सालों के बाद मार्केट में यहाँ पे टिकी हुई है। इवन एयरटेल की बात यह है कि यहाँ पे जियो ने जो आंधी मचाई थी 2016 के अंदर, उसमें भी एयरटेल इकलौता बड़ा प्लेयर था जिसने जियो को हेड टू हेड यहाँ पे टक्कर दी और आज भी यहाँ पे टिका हुआ है। इवन देखा जाए तो 5G सर्विसेज भी इंडिया के अंदर सबसे पहले एयरटेल ही लेकर आया था। 4G का भी नेटवर्क सबसे पहले एयरटेल लेकर आया था और एयरटेल इंडिया के अंदर प्रीमियम सर्विसेज को भी लेकर आता रहता है, जैसे कि हाल ही में परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन एयरटेल अपने सभी यूजर्स को यहाँ पर दे रहा है। तो वो कुछ एडवांटेज है जो एयरटेल जो नई नई चीजें करता रहता है, और इसी के चलते एयरटेल के पास टोटल यूजर बेस अप्रोक्सीमेटली 44 करोड़ का होता है। इवन लास्ट ईयर जब यहाँ पे प्राइस हाइक किया था एयरटेल और जियो दोनों ने, तब एयरटेल के सब्सक्राइबर थोड़े से यहाँ पर कम हुए थे, लेकिन एयरटेल ने कंसिस्टेंटली सब्सक्राइबर गेन कर रखे और उसका वन ऑफ द कोर रीजन ये था कि उसने टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज को यहाँ पे पकड़ रखा है। जहाँ पे जितनी भी प्रीमियम मेट्रो सिटीज होती है वहाँ पे एयरटेल अपनी प्रीमियम सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। एयरटेल अपना प्रीमियम ब्लैक यहाँ पर लेकर आता है, यहाँ तक कि एयरटेल अपनी कंसिस्टेंट नेटवर्क सर्विसेज के लिए भी जाना जाता है। ये कुछ एडवांटेजेस है एयरटेल के साथ। लेकिन वही बात करूं जियो की, तो जियो एक तरह से टोटली रिवोल्यूशनरी यहाँ पे साबित हुआ था। जियो की एंट्री 2016 में होती है, इंडिया में उस समय 3G था और जियो अपना 4G रिवोल्यूशन लाते कि हम 4G के ऊपर सिम कार्ड लेकर आएंगे, फ्री में देंगे, सस्ते डेटा रेट देंगे, अफोर्डेबल क्वालिटी में लोगों को चीजें देंगे। और देखा तो जियो ने आज भी काफी अच्छे तरीके से मार्केट को होल्ड कर रखा है और इवन एयरटेल से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है उसके पास, ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इंप्रेसिव है। और जियो की जो ग्रोथ है ना, इंडिया के टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 और विलेजेस तक भी आपको देखने को मिली, जिसके अंदर इंडिया के अंदर डीप उन्होंने जो पेनिट्रेशन किया है, जहाँ पे लोग जो थे वो आज के समय में जियो सिम को काफी ज्यादा यूज करते हैं और उनके जो प्लान्स रहते हैं काफी हद तक मार्केट के हिसाब से थोड़े से कंपेटिटिव भी रहते हैं, जिसके अंदर आज भी कई सारे लोग जियो के सिम कार्ड्स को यूज करना पसंद करते हैं और जियो की जो मल्टीपल सर्विसेज होती है उनको भी यूज करते हैं। खास तौर पे जियो सिम या ए फाइबर के साथ मिलने वाली OTT सर्विसेज को ये उनके लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर बना था। लेकिन जियो के लिए सबसे एडवांस चीज जो रही वो थी उसकी स्केलेबिलिटी, यानी कि मार्केट के अंदर कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको वो फास्ट अडेप्ट करता है और तुरंत मास स्केल पर रोल आउट करता है। 5G का कितना बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पे एयरटेल 5G लेकर आया था 2022 में, जियो उसके कुछ दिन बाद 5G लेकर आया, लेकिन जियो ने आज के समय में 5G की बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी। जहाँ एयरटेल नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क पर था, जियो स्टैंडअलोन नेटवर्क पे ज्यादा हाई क्वालिटी का 5G लाया, यहाँ तक कि जियो ने स्केल करके ज्यादा शहरों तक अपने 5G को पहुंचाया। और देखा तो 5G का अगर लार्जेस्ट कवरेज एरिया भी देखें आज के समय में जियो के पास है। तो इन चीजों में जियो बहुत तेजी से काम करता है और अफोर्डेबल रहता है, जिस वजह से लोगों की जो नंबर 1 प्रायोरिटी है वो यहाँ पे जियो यहाँ पर निकल कर आता है। जो देखा तो मोबाइल फोन नेटवर्क में काफी अच्छा है। इसके साथ ही एयरटेल की एक्सट्रीम फाइबर सर्विस आती है और जियो की जियो फाइबर आती है, जिसके अंदर जियो ने अपनी एयर फाइबर सर्विस को निकाला और उसके अंदर भी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस का जो ब्रॉडबैंड होता है उसके अंदर भी वो लीडर बन गए। और जहां पे फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं जा सकती वहां पर जियो काफी अच्छा यहाँ पर काम करता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं यहाँ पे, लेकिन ये कुछ अच्छी बातें थी इनके बारे में। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लान्स वगैरह की, तो कहानी में काफी ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। सबसे पहले तो बात करता हूँ अगर मैं एयरटेल और जियो की, तो एयरटेल के प्लान्स कंपैरेटिवली थोड़े से महंगे निकलते हैं। जहाँ जियो के ऑन एन एवरेज की जो प्लान्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट 400 रुपए तक आ जाते हैं, वहां पे 450 रुपए आपको सिमिलर प्लान देखने को मिलता है एयरटेल में। इवन जो टॉप एंड प्लान होते हैं तकरीबन 3500 के देखने को मिलते हैं 365 डेज के जियो के, और एयरटेल के लगभग 4000 रुपए के आते हैं, जिस वजह से एयरटेल के अंदर आपको हल्का सा प्रीमियम आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है, जिस वजह से एयरटेल कुछ लोगों को यहाँ पे महंगा लगता है। और यही चीज इनके ARPU में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो रहता है ना वो एयरटेल का तकरीबन 250 रुपए तक चले जाता है और तकरीबन 200 से लेकर 208 रुपए आपका जियो के पास जाता है। और जियो के पास देखा जाए तो बात ये है कि उसके पास सब्सक्राइबर बेस तो सबसे ज्यादा बड़ा है, लेकिन पर सब्सक्राइबर वो थोड़ा सा कम पैसा बनाते हैं। और एयरटेल इसी जगह यहाँ पे आगे निकलता
है कि हर सब्सक्राइबर से वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं और इसी चीज का बेनिफिट वो उठाना चाहता है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हम प्रीमियम में हम बेटर है और हम नई नई चीजों को लेकर आते रहते हैं और लोगों का एक्सपीरियंस बेटर करते रहते हैं। जैसे कि बात करें स्पैम कॉल रिडक्शन वाले, काफी अच्छा फीचर लास्ट ईयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे स्पैम कॉल्स को ब्लॉक किया जा सके और लोगों को बताया जा सके उनकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे कि सस्पेक्टेड स्पैम कॉल है। ये फीचर बहुत ही अच्छा था जो उन्होंने एआई के रूप में यूज किया था। इसके बाद परप्लेक्सिटी प्रो इस साल लेकर है, जो कि एक काफी अच्छा फीचर यहाँ पे लोगों को पसंद आया और एक प्रीमियम एआई का फीचर यहाँ पे निकल कर आया। इसके साथ ही देखा है तो एयरटेल कई सारी चीजें करता रहता है। इवन एक काफी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने रिसेंटली करी थी, वो था एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन अपनी ओटीटी सर्विसेज के अंदर लाना। एयरटेल बराबर ओटीटी सब्सक्रिप्शन सर्विस लाता है, एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर है, यहाँ तक कि एयरटेल का आपको डिजिटल टीवी भी देखने को मिलता है और एयरटेल की जो एक्सट्रीम सर्विसेज वो काफी पॉपुलर है। यहाँ तक कि देखा जाए तो एयरटेल एक मामले में काफी अच्छा करता है, वो करता है सर्विस के मामले में। एयरटेल अपने प्रीमियम यूजर्स के लिए ब्लैक सर्विस लाता है और चाहता है कि ज्यादातर लोग उसकी ब्लैक सर्विस को यूज करें और एयरटेल जब अपनी ब्लैक सर्विस के साथ काम करता है तो ब्लैक सर्विस में प्रीमियम क्वालिटी की सर्विस देगा, आपका रेजोल्यूशन जल्दी रिपोर्ट किया जाएगा। जबकि जियो में इस तरीके का कोई प्रीमियमनेस आपको देखने को नहीं मिलती, आपको जो नॉर्मल सर्विस होती है वही देखने को मिलती है, जो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि देखा तो नेटवर्क की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी आज भी काफी बड़ा एक सब्जेक्टिव टर्म रहता है, लेकिन सच बात यह है कि आज के समय अगर मैं 5G की रोल आउट अवेलेबिलिटी देखूं तो जियो की 5G अवेलेबिलिटी आज के समय में काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एयरटेल की अवेलेबिलिटी। एयरटेल का जो नेटवर्क कंसिस्टेंटली जो अच्छा पाया गया वो अर्बन एरियाज के अंदर पाया गया है और विलेजेस वगैरह के अंदर जाते ही यहाँ पे आपको जियो का नेटवर्क थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। हालांकि एक सिंपल सी बात है कि रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया नेटवर्क की क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है और हम एयरटेल और जियो को डायरेक्टली कंपेयर कहीं भी नहीं कर सकते। कहीं एयरटेल अच्छा हो, कहीं जियो अच्छा होगा, कहीं दोनों ही अच्छे होंगे, कहीं दोनों ही खराब होंगे और बीएसएनएल अच्छा होगा। इस तरीके की चीजें यहाँ पे चलती रहती है, लेकिन दोनों कंपनी अपने बैक एंड के अंदर नेटवर्क को बेटर करने में लगी हुई है और ऑन एन एवरेज देखा है तो पेनिट्रेशन वाइज 5G के अंदर पेनिट्रेशन जियो ने काफी अच्छे तरीके से करा है और जियो बहुत तेजी से एक्सपेंड हुआ है। एयरटेल उतनी तेजी से यहाँ पे एक्सपेंड नहीं हुआ है। हालांकि एयरटेल ने अब एक्सपेंशन यहाँ पे करना शुरू कर दिया है और नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क के साथ तो था, लेकिन धीरे धीरे स्टैंड अलोन के पीछे भी यहाँ पे जाना शुरू कर दिया। देखते एयरटेल के साथ यहाँ पे फ्यूचर के अंदर और किस तरीके से काम होता है इधर। इसके साथ ही ब्रॉडबैंड सर्विस के अंदर भी देखा जाए तो जियो फाइबर का ब्रॉडबैंड ज्यादा है, क्योंकि देखा तो एयरटेल और जियो दोनों फिक्स ब्रॉडबैंड को भी प्रोवाइड करते हैं। एयरटेल का ब्रॉडबैंड यहाँ पे 40 Mbps से लेके 1 Gbps तक जाता है, जियो 30 Mbps से लेके 1 Gbps तक जाता है। हालांकि दोनों यहाँ पे 3.3 टेराबाइट की जो FUP लिमिट होती है उसे यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज मैंने यहाँ पर देखी एयरटेल और जियो में, एयरटेल यहाँ पे कंसिस्टेंटली नेटवर्क को एक अच्छा प्रोवाइड करता है, स्टेबल नेटवर्क देता है और तो और एयरटेल वाले यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी सर्विस थोड़ी सी बेटर रखी हुई है। जियो के अंदर नेटवर्क का डाउन टाइम ये सारी चीजें कम है, लेकिन जियो वाले नई नई चीजों को ट्राई आउट करते रहते हैं और नए फीचर्स को लेकर आते रहते हैं, जैसे कि सेट टॉप बॉक्स, इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्ट टीवीज के लिए वो जियो यहाँ पे लेकर आया था, जिसके अंदर सारी ओटीटी एप्स को एक ही जगह लेकर आ गया और अलग अलग ओटीटी एप्स को यूज कर सकते हो। इवन अगर मैं ओटीटी एप्स के नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पे जियो टीवी के अंदर आपको ज्यादा ओटीटी एप्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है एज कम्पेयर टू एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर। इवन देखा तो जियो यहाँ पे फ्री टीवी, लाइव टीवी को भी यहाँ पे चेक करता रहता है और जियो के पास खुद की ओटीटी ऐप है जियो हॉटस्टार, जिसका यूज वो आईपीएल और दूसरे कंटेंट को दिखाने के अंदर प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर मैं बात करूं एयरटेल की तो एयरटेल अपनी एक्सट्रीम सर्विस के साथ आता है। एयरटेल की एक्सट्रीम सर्विस यूजर के लिए काफी अच्छी है, लेकिन एक ऐप के अंदर उन्होंने कैटलॉग बना रखा है और उसे आप मोबाइल फोन वगैरह से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो वो एक एडवांटेज है। लेकिन फीचर्स वगैरह के बारे में बात कर तो ओवरऑल जियो यहाँ पे ज्यादा ओटीटी सब्सक्रिप्शन सर्विस और ज्यादा बेटर चीजें प्रोवाइड करता है। एयरटेल थोड़ा सा प्रीमियम है, ये थोड़ा सा फीकर है। इवन जियो के साथ बात है कि हाल ही में जियो ने यूट्यूब प्रीमियम को भी लेकर आता अपने फाइबर यूजर्स के लिए, जो कि एक और एक अच्छा यहाँ पे काम किया था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे जियो थोड़ा सा यहाँ पे आगे निकल जाता है, वो निकल जाता है कई बार नए इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी के अडेप्शन के लिए। जैसे कि जियो ने हाल ही में अपना जियो पीसी निकाला। अगर आप ऑलरेडी जियो फाइबर के यूजर हो, अगर आपके पास जियो का सेट टॉप बॉक्स है, कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करके आप एक क्लाउड बेस्ड जियो पीसी को यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे जियो ने यहाँ पे निकाली। इस तरीके के जो क्रेजी इनोवेशन होते हैं ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है ना, एयरटेल थोड़ी सी लूज कर जाता है। लेकिन बदले में एयरटेल जो अपनी प्रीमियमनेस लेकर आता है और प्रीमियम पार्टनरशिप जो करता है, चाहे मैं परप्लेक्सिटी का ही क्यों ना एग्जांपल ले ले, वो यहाँ पे थोड़ी सी काफी आगे निकल जाती है। तो यार दोनों अपनी अपनी जगह काफी अच्छा यहाँ पर खेल रहे हैं। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि पेनिट्रेशन यहाँ पे काफी अच्छा है। जियो के अंदर लेटेंसी वगैरह कम है, लेकिन एयरटेल अपने कंसिस्टेंट नेटवर्क के साथ आगे जाता है। और इवन देखा जाए तो रिलायबिलिटी के मामले में भी एयरटेल यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकला और एयरटेल ने
ने यही एक अच्छा काम किया जिस कारण से वो मार्केट में टिका हुआ है। प्रीमियमनेस, रिलायबिलिटी दो, सर्विस दो, लोगों को जो चीज के पैसे दे रहे हैं वो दो, और कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स यहाँ पे प्रोवाइड करते रहो जो मार्केट से थोड़े हटके रहे। इस वजह से एयरटेल की जो मोनोपोली जो प्रीमियम सेगमेंट में वो है, और अर्बन टीयर के अंदर यहाँ पे एयरटेल ने बहुत अच्छा करा है। और जो एवरेज रेवेन्यू जो एक यूजर से जो पैसा कमा रहा है वो 240 से 250 रुपए के ऊपर जा रहा है, तो एयरटेल के लिए बहुत अच्छी बात है। और एयरटेल एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल भी कंपनी हो रही है और ज्यादा से ज्यादा पैसा बना रही है। इवन एयरटेल को अब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में और ज्यादा प्राइस हाइक कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जियो से थोड़े से अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। जहाँ जियो जो है ना वो बॉटम वाले पार्ट को पकड़ा हुआ है ना, टॉप वाले पार्ट को ना सिर्फ एयरटेल यहाँ पे पकड़ा हुआ है, और वो चीज एयरटेल के लिए बहुत ही अच्छी है। एयरटेल यहाँ पर ये चाहता है कि जो टॉप पार्ट है उसको हम पकड़े रहे, प्रीमियम यूजर को कैटर करे और वहां पे उनको ही वैसी सर्विस दे और उनको ज्यादा से ज्यादा वहां से पैसा बनाए। ये चीज एयरटेल ने फोकस किया, जबकि जियो ने मास स्केल के ऊपर यहाँ पे फोकस किया है, जिस वजह से जियो की जो पकड़ है वो बॉटम टियर में काफी अच्छी है। हालांकि एक बात से हम बिल्कुल यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया के अंदर जो रिवोल्यूशन हमने जियो के आने के बाद देखा टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट और फाइबर ब्रॉडबैंड के स्पेस में, वो इससे पहले एयरटेल भी कर नहीं कर पाई थी। और अगर जियो अगर वो काम नहीं कर रहा होता तो एयरटेल आज भी बहुत ही ज्यादा चार्ज कर रही होती या फिर उतना एग्रेसिवली यहाँ पर काम नहीं करती। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोनों कंपनीज के अंदर, क्योंकि दोनों कंपनी को कुछ ना कुछ नया लाते रहना पड़ेगा जिससे कंज्यूमर का बेनिफिट हो। लेकिन एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि दोनों कंपनीज ने एक डुओपोली मार्केट के अंदर बना लिया कि एयरटेल बहुत अच्छा करे, जियो अच्छा करे, हम दोनों अपनी अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीसरा प्लेयर जो रहता है वोडाफोन आइडिया, उसकी हालत थोड़ी सी खराब है। BSNL 4G ही अभी रोल आउट कर रहा है, 5G उसके लिए बहुत ही ज्यादा दूर है। और ये एक समझ में आती है एक बात कि एयरटेल और जियो देखा जाए ना कि उन्होंने ऐसी डुओपोली बना ली कि अब है ना अपने मनमाने ढंग से यहाँ पे थोड़ा काम कर सकते हो। फ्यूचर में कंज्यूमर के लिए थोड़ी खतरनाक वाली बात हो सकती है, क्योंकि अभी तो जियो थोड़े ज्यादा से ज्यादा लोग मास स्केल पे काम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर जियो भी अगर एयरटेल जैसे प्रीमियम में जाने लगा फिर एक गड़बड़ वाली चीज होगी। और उस चीज का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि मार्केट में और टेलीकम्युनिकेशन के प्लेयर यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक दो कंपनीज अगर यहाँ पे चलेंगी तो यह चीजें कंज्यूमर के लिए उतनी खास नहीं है। हालांकि मार्केट में अगर नई कंपनीज और कॉम्पिटिशन अगर आता रहेगा, कंज्यूमर को उसका काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो ये भी एक चीज यहाँ पर रहेगी। तो देखा तो जियो एयरटेल अपनी अपनी जगह। अगर आप लोग किसी को चूज करना चाहते हो, अफोर्डेबल में एक अच्छा ऑप्शन देखना चाहते हो, जियो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक प्रीमियम एक्सपीरियंस लेना चाहते हो जहाँ पे सर्विस मिले, क्वालिटी अच्छी मिले, यहाँ तक कि आपको ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस मिले जो मार्केट में थोड़ी यूनिक हो, AI का अच्छा देख लेना चाहते हो, तो एयरटेल के पीछे जा सकते हो। तो ये एक सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पर रहता है। बाकी अगर कोई तीसरा बड़ा प्लेयर मार्केट पे फ्यूचर में आता है तो उसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। आप लोग अभी किसका यूज करते हो, जियो या एयरटेल का, नीचे कमेंट बताओ। और वीडियो में अगर कुछ भी नया जाना हो, सीखने को मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।